नमस्कार, सुप्रभात सभी प्यारे विद्यार्थियों और समस्त अभिभावकगणों का मैं दिनेश जानीर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विशेष रूप से मैं श्रीमान बलाराम जी, बाबू जी और हरनाथ जी, इन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ और इनका आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इस कोरोना महामारी के दौर में बच्चों की पढ़ाई अनवरत लगातार जारी रहे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इंस्पायर पॉइंट निम्बो नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। उसी के माध्यम से लगातार हमारी क्लासें चल रही है। विज्ञान की क्लास बलाराम जी ले रहे हैं, आज से गणित की क्लास भी सरोज जी जानीर इन्होंने ली, और हिंदी की क्लास मैं लेने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में कि किस प्रकार से क्या होती है, भाषा क्या होती है और भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है। अपन बात शुरुआत करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा भाषा। क्या रहेगा? भाषा। अपन भाषा को जानेंगे कि भाषा चीज क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी क्या परिभाषा होती है। सर्वप्रथम भाषा की परिभाषा या उत्पत्ति कह सकते हैं। परिभाषा, भाषा की परिभाषा। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। मित्रों, हमने जाना भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? संस्कृत भाषा के भाष धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, क्या होता है? वाणी। क्या कह सकते हैं? भाषा मतलब वाणी, अपने मन के भाव को व्यक्त करना। वाणी के माध्यम, वाणी या वाणी को व्यक्त करना, या वाणी को व्यक्त करना। अपन कह सकते हैं कि भाषा को अपन वाणी के माध्यम से दूसरों के सामने अपन प्रकट कर सकते हैं। भाषा वह माध्यम है जिनके द्वारा अपन अपने मन के विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अपन कह सकते हैं भाषा के माध्यम से मानव अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या व्यक्त कर सकता है। यही अपना एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से अपन भाषा को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, या भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं अपने दूसरे मनुष्य के सामने, और मनुष्य दूसरों के अपने माध्यम से। यदि सामने वाला भी प्रकट करना चाहता है तो वो भी भाषा का सहारा लेगा और भाषा के माध्यम से अपने भाव अपन तक पहुंचाएंगे। ये तो अपने सिर्फ भाषा की परिभाषा आपने समझी। अब भाषा का अपन देखते हैं कि भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है।
भाषा के प्रकार। अपन जानेंगे भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं वो भी अपन जानेंगे। भाषा के 3 प्रकार। देखो, सर्वप्रथम भाषा का पहला प्रकार होगा मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। और दूसरी भाषा होगी वो होगी लिखित भाषा। कौन सी होगी? लिखित भाषा। और तीसरी भाषा होगी वो होगी सांकेतिक। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। अब जानेंगे मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा क्या होती है। भाषा के हमने 3 प्रकार जान लिए। अब 3 प्रकार में से सर्वप्रथम मौखिक भाषा। कौन सी? पहली मौखिक भाषा। अब जानेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा वो होती है, मौखिक भाषा वो होती है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव या विचार बोलकर प्रकट कर सकता है। अपने भावों को बोल के प्रकट करना मौखिक भाषा हुई। अब होगी लिखित भाषा। भाव अपने बोल के हमने प्रकट कर दिए। अब दूसरी भाषा है वो है लिखित भाषा। इसकी भी परिभाषा लिख दो, लिखित भाषा। जैसे मौखिक है ऐसे लिखित भी है। मनुष्य अपने भावों या विचारों को लिखकर किसी के सामने प्रकट करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। हमने परिभाषा जानी। मौखिक भाषा, लिखित भाषा दोनों की परिभाषा आपके सामने है। मनुष्य अपने भावों को बोल के किसी के सामने प्रकट करता है तो वो हुई मौखिक भाषा। और मनुष्य अपने भावों को, विचारों को दूसरों के सामने लिखित रूप में दूसरों के सामने प्रकट करता है, वो होती है लिखित भाषा। एक भाषा रही, तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। इसका भी कभी कभी प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा वो होती है न तो मनुष्य बोलता है और न मनुष्य लिखता है, सिर्फ संकेतों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, अपने भाव प्रकट करता है, वो सिर्फ संकेतों के माध्यम से करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये अपने 3 भाषा के प्रकार जान लिए। अब अपन भाषा होती है तो भाषा को लिखेंगे, तो लिखने का जो तरीका होता है क्या होता है,
उसको क्या कहते हैं, भाषा का लिखने का जो तरीका होगा उसको अपन कहेंगे लिपि। अगला हेडिंग क्या होगा, सभी ने नोट डाउन कर दिया होगा। अगले हेडिंग डालो लिपि। लिपि क्या होती है, किसी भी भाषा को लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को अपन लिखते हैं वो क्या होती है, लिपि होती है। लिखित भाषा, लिखने का जो तरीका आपका है, ढंग कैसा है, उसको लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे अपनी हिंदी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी अलग अलग भाषा है और अलग अलग सभी की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है। एक बार नोट डाउन कर दो, पंजाबी की फारसी है, गुरुमुखी, अंग्रेजी की कौन सी लिपि होगी, रोमन लिपि, और उर्दू की कौन सी लिपि है, फारसी। ये मुख्य अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाषाओं की लिपियां हैं। तो अपन बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा के अंदर लिखने का तरीका देवनागरी लिपि, कौन सी लिपि है। तो अब देवनागरी लिपि की विशेषता की बात करेंगे, क्योंकि अपन हिंदी पढ़ रहे हैं। तो देवनागरी लिपि की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है, विशेषताएं। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, कैसी होती है, अपन जानेंगे। यह बाएं से दाहिनी और लिखी जाती है। एक तो विशेषता ये हुई, ये कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। दूसरी विशेषता इसकी है, इसके सभी वर्ण एक जैसे समान लिखे जाते हैं। दूसरी विशेषता ये है। अगली विशेषता है, ये जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, या जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती
हैं। ये है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। एक तो ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, इसके सभी अक्षर या वर्ण एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, और इसकी विशेषता एक और है कि जैसा अपन बोलते हैं वैसा वैसा लिखा जाता है। ये थी देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अगली हेडिंग डाली, ये नोट डाउन कर दिया होगा आपने, एक हेडिंग डालो बोली। बोली क्या होती है? छोटे छोटे टॉपिक है, समझना हमें। बोली किसे कहते हैं? बोली की परिभाषा आप लिखो, सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक छोटे से क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब आपको कोई भी पूछे कि बोली किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि एक छोटे से क्षेत्र विशेष के अंदर, एक सीमित दायरे के अंदर, अपने एरिया के अंदर बोली जाने वाली भाषा का छोटा सा रूप है, उसको क्या कहेंगे? बोली कहते हैं। एक बात का भी ध्यान रखें, बोली सिर्फ बोलने में काम आती है। नॉट डाउन करके लिखो, नॉट बोली केवल बोलने के लिए ही काम में आती है। इसका कोई साहित्य नहीं होता है। मतलब कि बोली को सिर्फ बोलने में काम में लिया जाता है, इसको साहित्य के अंदर इसको नहीं रखा जाता है, इसके अंदर साहित्य रचना नहीं होती है। साहित्य रचना कब होगी? बोली से उपबोली बनेगी। कैसे बनेगी? एक देखो, सॉरी, उपभाषा क्या होगी? उपभाषा। अगला हेडिंग लगाओ, उपभाषा। जब कोई साहित्यकार रचना करके उस जब साहित्यकार उस क्षेत्र को विशेष पहचान दिलाया जाता है, बोली न रहकर वो क्या बन जाती है? जब साहित्यकार को साहित्य रचना करके उस बोली में विशेष पहचान या ख्याति प्राप्त कर लेता है, तब वह बोली न रहकर क्या बन जाएगी? उपभाषा बन जाएगी। वो उपभाषा का निर्माण हो जाएगा। बोली होगी, बोली के अंदर साहित्यकार कोई होगा, लेखक होगा, कोई कवि होगा, कविता लिखेगा, रचनाएं लिखेगा, जिससे क्या होगा? वो बोली
साहित्य में बदल जाएगी, साहित्य होगा तो उसके अंदर उपभाषा बनेगी और उपभाषाओं का निर्माण जब सर्वमान्य प्राप्त हो जाएगा तो उपभाषा से क्या बनेगी, भाषा का निर्माण होगा। इस प्रकार से अपन उपभाषा से भाषा का उत्पत्ति होती है। हमने जाना लिपि लिखने का ढंग तरीका, उसके बाद हमने हिंदी भाषा की लिपि देखी, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, जो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, इसके सभी वर्ण एक जैसे होते हैं और इसकी जैसी बोली जाती है ये वैसी की वैसी लिखी जाती है। और अगला टॉपिक हमने पढ़ा बोली। बोली के बारे में क्या होता है, एक छोटे से क्षेत्र विशेष के अंदर ये बोली जाती है और इसके अंदर कोई साहित्य रचना नहीं होती है। जब कोई साहित्यकार है, जब साहित्य रचना लिखना स्टार्ट कर दे और क्षेत्र विशेष की पहचान हो जाए तब वो उपभाषा से भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये अपना टॉपिक था, भाषा की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा आपने जाना। अगला वीडियो जब बनेगा तब विस्तृत रूप से इस भाषा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों का एक बार पुनः थैंक यू, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।